वेलकम टू केवीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका होस्ट एंड मेंटर देवेंद्र कुमार। आज फिर से साइंस की कुछ बातें और भी लेकर के आ गया हूँ। लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जैसे लास्ट क्लास में हमारा जो था मैग्नेटिक फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कमजोर नाभिकीय बल, है ना। ये जो होता है इसके बारे में भी कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस नाभिकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल क्या होता है ना, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और उसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि आप लोग के लिए जो है केवीआर लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे जो है, चूंकि एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, एस्टेट का नोटिफिकेशन आप लोग के बीच आ चुका है। आज 8 तारीख है। 8 तारीख के डेट में जो है आपका फॉर्म भी फिलअप होने लगा है। ठीक है, आप लोग जिनका जिनका फॉर्म फिलअप, जो जिनको जिनको एस्टेट का एग्ज़ाम देना, वो लोग अपना अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि केवीआर लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपका एस्टेट का जो है बहुत ही जल्द, है ना, आप लोग के लिए यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा फिजिक्स और मैथ्स को लेकर के। चाहे वो आप पेपर 1 दे रहे हो, आप पेपर 1, जैसे कि पेपर 1 जो होता है आपका, वो होता है किसके लिए, वो होता है 9th-10th के लिए। पेपर 1 जो होता है वो बच्चे जो होते हैं वो 9th, जो स्टूडेंट 10th के लिए देते हैं, जो 9th-10th के लिए रहते हैं। ठीक है, 9 to 10th के लिए। बाद बाकी जो हमारे पास पेपर 2 होता है, ठीक है, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होता है वो हमारे पास होता है, वो 11th और 12th के लिए होता है ना। जो जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट 11th-12th यानी पीजीटी, ये टीजीटी लेवल होता है और ये आपका पीजीटी लेवल होता है। तो इसकी भी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाइव सेशन आने वाला है। खास करके सब्जेक्ट जो जिनका फिजिक्स है, जो फिजिक्स से देंगे, ठीक है, और जिनका मैथ्स है एवं मैथ्स, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी आप लोग के लिए, लाइव आएंगी बहुत जल्द केवीआर के प्लेटफॉर्म पे आप लोग को मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आप लोग को जो है केवीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो यूट्यूब चैनल है उसे आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि सारी चीज़ें आप लोग को, नोटिफिकेशंस आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर और जैसे कि आप लोग को पता है कि पहले भी मैंने बताया था, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि केवीआर लर्निंग का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको जो है आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे जो है आप लोग का टेस्ट सीरीज भी होगा, है ना। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द, स्टेट का ही स्टार्ट होगा और उससे पहले दरोगा का भी उस पर टेस्ट सीरीज जो है वो चल रहा है, आप लोग जा, है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें जो होंगी, यहाँ पे 1 मिनट, जो स्टॉप कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इसके बाद की बात करूंगा, यानी कि जहाँ तक मैंने कल फोर्स की बात की थी, है ना, और आज जो है इसके आगे की बात करूंगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर हमारा जो हुआ था फोर्स के बारे में हुआ था और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में मैंने बताया था, और टाइप्स ऑफ फोर्स में भी हमने उसके टाइप्स के बारे में बताया था, यानी उसका सब पार्ट भी हमने बताया था आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वीक फोर्स है, यानी कि इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए, कमजोर नाभिकीय बल होना चाहिए यहाँ पे। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और इसके बाद की बातें और भी होंगी हमारे पास। ठीक है, तो नाभिकीय यानी कि कमजोर नाभिकीय बल क्या है, तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे क्या, यह एक ऐसा बल है, ऐसा बल है जिसमें जिसमें कोई भारी नाभिक, भारी नाभिक
है ना, टूट जाता है। भारी नाभिक टूट जाता है एवं बीटा किरणें निकलती हैं। किरणें निकलती हैं। ठीक है, ये चीज होता है। ये आपका कमजोर नाभिकीय बल होता है। ठीक है, इसमें कोई भारी नाभिक जो होता है वो टूट जाता है, और जब टूटता है तो उस क्रम में जो है बीटा किरणें जो होती हैं वो बीटा किरणें निकलती हैं। ठीक है, अगर इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो लिखेंगे इट इज दैट फोर्स, इट इज दैट फोर्स in which in which heavy nucleus heavy nucleus split into lighter lighter and lighter nucleus and decay beta ray, decay beta ray। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें होती हैं। तो यह जो होता है जैसे कि कोई हैवी एलिमेंट है, ठीक है, और कोई हैवी एलिमेंट ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया, है ना, टूट गया, तो टूटने से क्या होता है कि वो दो हल्के नाभिकों में बंट जाता है ना। दो हल्के नाभिक में बढ़ जाए या दो से ज्यादा नाभिकों में बढ़ जाता है, हल्के हल्के नाभिकों में वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियस। ठीक है, एंड डीके बीटा रे, और बीटा डीके डीके होता है ना, बीटा रे जो होता है वो क्या होता है, डीके होता है, यानी कि बीटा रे जो होते हैं टूटते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, ये सारी चीजें हैं। अब इसके आगे की बात हम लोग करते हैं। इसके आगे होता है स्ट्रॉन्ग, यानी सशक्त नाभिकीय बल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे भी न्यूक्लियर छुटा हुआ है, आप इसको न्यूक्लियर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है इसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब, है ना, यहाँ पे आप कहिएगा कि सर तो यहाँ पे दो लाइटर एलिमेंट, लाइटर न्यूक्लियस जो होता है वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका जो है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बांध कर, बांध कर रखने वाले, रखने वाले बल को, है ना, सशक्त
है ना, नाभिकीय बल कहते हैं। बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसके लिए अब हम इंग्लिश में भी लिखेंगे, है ना, इसका इंग्लिश भी लिखना होगा हम लोग को। क्या लिखेंगे, है ना, दैट फोर्स विच हेल्प which help to bind a proton and neutron in nucleus that is called strong nuclear force, strong nuclear force। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि ये आपका हो गया सशक्त नाभिकीय बल, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। इसमें क्या होता है कि आपको जो होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बांधे रखता है ये बल। इसी बल के कारण जो होता है आपका किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधा होता है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। समझ में बात आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट, अब हमारा है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, यानी बल का आवेग, है ना, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। अब इम्पल्स ऑफ अ फोर्स क्या होता है, इस चीज की हम लोग बात करेंगे। तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हमने क्या बोला कि जो हमारे पास जो होता है, जो इम्पल्स होते हैं, तो जे बराबर क्या होता है, एफ इंटू टी होता है। ठीक है, टाइम होता है हमारा, एफ इंटू क्या होता है, टाइम होता है। ये हमारा इम्पल्स हो गया। ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स यानी बल का जो आवेग होता है, तो एफ बराबर कितना होता है, इम्पल्स बटा टाइम। ठीक, ये चीज होता है। बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या होता है, तो हम इसको कह सकते हैं इम्पल्स ऑफ अ फोर्स को क्या कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, ये जो हमारे पास है कि एक तरह से समझिए कि आवेग ही है, ये पूछ रहा है हमें, है ना। तो आवेग जब पूछ रहा है, तो आवेग का हमने परिभाषा, आवेग की हमने दे रखी है। आवेग की परिभाषा क्या दे रखी है हमने, आवेग की जो परिभाषा है वो हमने क्या दे रखी है, अगर आवेग कोई आपसे पूछ रहा हो, ठीक है, आवेग अगर कोई पूछ रहा हो, तो आवेग क्या होता है ना, बल तथा समय के गुणनफल को, समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, है ना, आवेग कहते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक, ये चीज हो गया। अब हम इसी को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स की बात अगर करें, तो इम्पल्स में क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा, यानी कि यह जो है
बल और समय का क्या है, गुणनफल है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग बल बराबर जानते हैं क्या होता है, dp बटा dt होता है ना। बल बराबर ये भी जानते हैं। तो अगर हम F के जगह पे यहाँ पे dp बटा dt डाल दें, ठीक है, इज इक्वस टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब भाई साहब यहाँ से तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई है ना, चाहे हम लोग को जो चीजें हमें दे रखी है ये चीज। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जे बाई टी, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं, ये तो हमारा हो ही सकता है ना। तो अब जो है dp बाई dt, यानी कि अगर हमारा इम्पल्स बराबर बल गुना क्या होता है, बल गुना समय होता है, और बल बराबर होता है dp बाई dt, यानी मोमेंटम में चेंज जो होता है, चेंज होने की जो दर होती है, उसे हम लोग ये कह देते हैं, है कि नहीं बात। तो अब अगर हम मान लिया जाए कि dp को हम उधर लेके dt को उधर, तो j है ना, यहाँ पे dt आ जाएगा और नीचे आपका t आ जाएगा, समझ गए सर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम्म, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर, कि यहाँ से जो है, तो हम dp बराबर यहाँ पे j को बाहर कर दीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी को देखिए, ये टी को ऊपर लेके चले जाइए, तो टी का इन्वर्स बन जाएगा और dt बन जाएगा। ठीक है। अब दोनों को जो है, या तो फिर आप एक काम, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेट जैसे ही कीजिएगा, तो जे डी टी बटा में टी हो जाएगा, ये p बराबर हो जाएगा आपका इतना, और इंटीग्रेशन इधर भी लगा रहे हैं, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, जे बाहर कर दीजिए, इम्पल्स है चूंकि, तो डी टी बाई टी आपका हो जाएगा, यानी कि ये आपका इम्पल्स ऑफ फोर्स बन गया। ठीक है, ये आपका बल बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये चीज है आपके पास। तो इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स को दे सकते हैं, यानी कि आवेग को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड फोर्स कहता है, बैलेंस्ड यानी संतुलित बल। ठीक है, अब संतुलित बल किसे कह सकते हैं भाई, तो इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो जो संतुलित बल हमारा होता है ना, संतुलित बल, तो संतुलित बल जो हमारे पास है, जब किसी वस्तु पर बल लगता है और त्वरण उत्पन्न नहीं होता है ना, त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, तो उसे तो उसे संतुलित बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, समझ गए बात। इसी को हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन डज नॉट क्रिएट then it is called balanced force। तब हम इसे क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं कि तराजू पे कोई भी चीज को तौलते हैं तो दोनों तरफ बैलेंस कर देते हैं। फिलहाल अगर जब तक मान लिया जाए एक तरफ वजन ज्यादा रहता है तो वो क्या होता है, दूसरी तरफ का पल्ला उठ जाता है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों तरफ बराबर होता है तो जब बैलेंस हो जाता है डंडी, तो समझते हैं कि हाँ भाई हमारी तौल पूरी हो चुकी है ना। तो उस तरीके से हम लोग जो है बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं जब कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, संतुलित बल कहलाता है। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स बस उसी का रिवर्स है ना। इस उसमें क्या होता था, त्वरण उत्पन्न नहीं होता था, इसमें क्या होता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है ना। तो लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगे, किसी वस्तु पर बल लगता है लगता है एवं त्वरण उत्पन्न हो जाता है। त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसी का इंग्लिश लिखेंगे। व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट and acceleration acceleration does create, then it is called unbalanced force। ठीक है, यानी कि जब हम किसी भी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है, और बल लगाने के बाद उसमें त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे असंतुलित बल कहते हैं, है ना।